दिनों में मेरे प्यानो, अगर आपसे बार बार पाप होता है तो क्यों होता है, ये एक सवाल है मेरे प्यानो। और यही सवाल हमें कभी कभी मेरे प्यानो मजबूर कर देता है। हालेलुया, सब कुछ मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं मेरे प्यानो। हमेशा की तरह मेरे प्यानो वचन में वीडियो में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्यानो, परमेश्वर इसलिए पवित्र नहीं है कि वो स्वर्ग में रहता है, परमेश्वर इसलिए पवित्र है कि उसके स्वभाव में ही पवित्रता है। इस बात को ध्यान रखें। और थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूं। और वो टॉपिक वो विषय है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो विषय है कि इन दिनों में मेरे प्यानो, अगर आपसे बार बार पाप होता है तो क्यों होता है, एक सवाल है मेरे प्रियानो। और यही सवाल हमें कभी कभी मेरे प्रियानो मजबूर कर देता है मेरे प्रियानो कि हम सच्चाई को जान सकें, पर हम सच्चाई को नहीं जान पाते क्योंकि शैतान हर रोकता है सच्चाई को जानने से। और वही सच्चाई परमेश्वर अपने वचन से बताना चाहता है, जो वचन मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज मेरे प्रियानो, और जो आपकी स्क्रीन पर लगाने वाला हूं। हालेलुया। अगर हम पढ़ते हैं मेरे प्रियानो, लिखा है भजन संहिता अगर 130 का 3 और 4 लिखा हुआ है, यदि तू अधर्मों का लेखा लेता तो प्रभु कौन टिक पाता, परंतु तू तो क्षमा करने वाला है और कि लोग तेरा भय माने। परमेश्वर आपको क्यों क्षमा करता है? परमेश्वर आपको इसलिए क्षमा नहीं करता है मेरे प्रियानो ताकि आप और पाप करें। परमेश्वर इसलिए क्षमा करता है ताकि आपके अंदर उसका भय आ सके और आप पाप ना करें। इसलिए परमेश्वर आपको क्षमा करता है मेरी बहन, मेरी भाई, जहां से तू मुझे देख रही है और देख रहा है। समझ रही है मेरी बात को? समझ रहा है मेरे भाई? इसलिए परमेश्वर तुझे क्षमा करता है। बहुत से ऐसे पाप होते हैं मेरे प्यानो, हम छोटा समझते हैं, हम कहते हैं वो बड़ा पाप है, उसे हमें नहीं करना चाहिए, ये छोटा पाप है, ये चलेगा अगर हम कर देंगे। आजकल पाप को एक नया स्टाइल दिया, चलता है मेरे प्यानो। इस बात को ध्यान रखना, दुनिया में चलता है, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलता। क्योंकि जहां पाप होगा वहां अभिषेक नहीं होगा परमेश्वर का, और जहां अभिषेक होगा परमेश्वर का वहां पाप नहीं होगा। क्योंकि जब पाप आता है वहां अभिषेक चला जाता है, पर जहां अभिषेक आता है वहां पाप का कोई काम नहीं रह जाता है। इस बात को ध्यान रख मेरी बहन, मेरे भाई, जहां से भी देख रहा है तू मुझे। इसलिए खूब हस्तमैथुन के पाप, गंदी वीडियोस को देखने के पाप, 2-2:30 बजे चैट कर रहे हैं वो पाप मेरे प्यानो। कुछ ऐसे पाप होते हैं शर्मनाक, जिन्हें हम मेरे प्यानो बाहर की तो दूर की बात, हम घर में भी नहीं बता सकते हैं किसी को, तो आप किसको बताएंगे? अब सवाल ये उठता है। अगर आज आप परमेश्वर से छुपा रहे हैं ना मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आप बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। ये समय परमेश्वर से पापों को छुपाने का नहीं है, ये समय परमेश्वर को बताने का है, क्योंकि वही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अगर आप मेरे प्यानो ये सोच रहे हैं कि मैं आप किसी इंसान को बता दूंगा, तो इस बात को ध्यान रखना मेरे प्यानो, वो 4 में जाके कहेगा और आपका मजाक उड़ाएगा। पर परमेश्वर को बताओगे मेरे प्यानो, वो आपके पापों को छुपा लेगा। पर जब आप अपने आप को कोई चीज छुपाने की कोशिश करते हैं परमेश्वर से, तो मेरे प्यानो इस बात को ध्यान रखना, आप गुनहगार ठहरते हैं। पर अगर आप उसे बताने की कोशिश करते हैं, उसके सामने अपने पापों को, अपनी चीजों को, पीड़ाओं को उंडेल देते हैं, तो आप गुनहगार साबित नहीं होते हैं, आप मेरे प्यानो पवित्रता में बढ़ते जाते हैं उसकी। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं, जो 6 या 7 मिनट की हो सकती है, पर आपके लिए मेरे प्यानो 600 साल के लिए फायदेमंद होगी। इस बात को ध्यान रखना। और वो ये है मेरे प्यानो, सॉल्यूशन यही है। अगर इन दिनों में आप किसी पाप से निकलना चाह रहे हैं, गुप्त पाप से, और आप नहीं निकल पा रहे हैं मेरे प्रिय बहनों, तो आपको आज वो समय आ गया है इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको परमेश्वर से पूछना बहुत जरूरी है। और जब तक आप पूछोगे नहीं, जब तक सॉल्यूशन आपको मिलेगा नहीं। इस बात को ध्यान रखना। आप क्यों छुपा रहे हो? आप इंसानों से इसलिए छुपा रहे हो मेरे प्यानो ताकि वो आपको मजाक उड़ाएंगे, पर परमेश्वर से क्यों छुपा रहे हो आप? क्या वो आपको मारेगा? आप किसी को इंसानों से छुपाओगे ना, आप ये मत समझो कि वो आपको मारेगा या आपकी बदनामी करेगा, पर ये समझो परमेश्वर से क्यों छुपा रहे हो आप? वो आपको नहीं मारेगा, वो आपसे खुश होगा कि इसने मुझे बताया। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक चोर चोरी जब करता है तो वो लोगों से क्यों छुप कर करता है? क्योंकि अगर पकड़ा जाएगा तो पिटाई होगी। पर परमेश्वर से क्यों छुपा रहे हो? क्या परमेश्वर पिटाई करने वाला परमेश्वर है? नहीं मेरी बहन, मेरी भाई, परमेश्वर जो दया और क्षमा करने वाला परमेश्वर है, उससे क्यों तू छुपा रहा है? उससे छुपाएगा ना तो तेरे पाप की उम्र लंबी नहीं होगी, घट जाएगी, खत्म हो जाएगा। अगर उससे छुपाएगा तो उसकी उम्र दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। इस बात को ध्यान रख। इसलिए एक ही सॉल्यूशन बनता है इस वचन से। अगर परमेश्वर लेखा लेने पे आ गया ना, तो एक भी खड़ा नहीं रह सकता। हिसाब लेने पे आ गया किसी भी चीज का, पापों का, इसलिए वो हिसाब नहीं लेता है, वो क्षमा करता है। क्योंकि उसे मालूम है कोई खड़ा ही नहीं रह सकता है मेरे सामने। अगर आज तू खड़ा हुआ है, इसलिए नहीं खड़ा है तू कि उसने तुझसे हिसाब लिया है, इसलिए तू खड़ा हुआ है क्योंकि उसने तुझे क्षमा किया है। और क्षमा तब मिलती है जब हम उनसे पूछते हैं
जब उसे हम जानते नहीं थे, अनजाने में पाप किए, तब क्षमा तब मिली जब यीशु मसीह ने क्रूस पे लहू बहाया। आज उसी क्रूस पे लहू बहाने से क्षमा इसलिए मिलती है जब मेरे बहनों प्रभु में आने के बाद भी आप पाप कर देते हो, फिर आप परमेश्वर से पूछना शुरू करते हो, प्रभु इस समय कैसे बचूं, और परमेश्वर आपको बताना शुरू करता है। जब आप उससे पूछते हो, दाऊद क्या करता था? पूछता था परमेश्वर से, और जब परमेश्वर से बताता था गुफा के नीचे से जाना है, पहाड़ी के ऊपर से, इस रास्ते से जाना है, उस रास्ते से जाना है, यहां से निकलना है, वहां से निकलना है, और वो फिलिस्तियों से और अपने शत्रु शाऊल से बचता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को ध्यान रखें, छुपने से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, पूछने से सॉल्यूशन मिलेगा। आज बहुत चीजें, आज हम प्रार्थना मांगने के लिए तो हाल कर देते हैं, प्रभु मुझे बच्चा चाहिए, प्रभु मुझे मेरी पोस्ट बढ़ जाए, मुझे पोजीशन चाहिए, मुझे ब्लेसिंग्स आ जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए। बहुत सी प्रार्थनाएं होती हैं, मुझे छुटकारा मिल जाए, मांगने की प्रार्थनाएं हम करते हैं। जो चीज जब हम मांगने के लिए अपनी चीजों को उंडेलते हैं ना, वैसे ही मेरे प्यारों जब हम पाप करते हैं उसको भी उंडेलना है परमेश्वर के सामने। मैंने किया है उतनी ईमानदारी से। जब आप बताने में ईमानदार हैं तो परमेश्वर तो पहले से ही अपने कामों में ईमानदार है। इस बात को ध्यान रखना, माफ करने में आपको इतना ईमानदार है कि आपके लिए 39 कोड़े खा लिए, अपना मजाक बनवा लिया, पर आपको माफ किया, तो क्या आज माफ नहीं करेगा? मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लड़ रहे थे, जो उसे कह रहे थे क्रूस पे चढ़ा दो, जब उन्हें वो क्षमा कर सकता है, मेरे प्यानो, पर तू तो क्षमा मांगने आया, तो तुझे क्षमा क्यों नहीं करेगा वो? बात को ध्यान रखना मेरी बहन, मेरी भाई, जहां से भी तू मुझे देख रहा है और देख रही है, सुन ले, आज तेरी स्वतंत्रता का दिन है। आनंद मना। आज तू यहां आनंद मना रही है, तेरे लिए परमेश्वर स्वर्ग में आनंद मनाएगा अपने फरिश्तों के साथ, सरदूतों के साथ। और मैं विश्वास करता हूं अब ये गुप्त पाप गुप्त नहीं रह जाएंगे। अब ये गुप्त पाप परमेश्वर के सामने नगन है। इसलिए नगन नहीं है कि तूने बताया, इसलिए नगन है उसे पहले ही सब कुछ मालूम है, फिर भी तेरे मुंह से सुनना चाहता है। क्योंकि तेरे मुंह से इसलिए सुनना चाहता है क्योंकि वो तेरी ईमानदारी देखना चाहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस नेम। तो खुदावन ने वीडियो के द्वारा आपको आशीष दे मेरे प्रियानो, और मैं विश्वास करता हूं कि गुप्त पापों से छुटकारा पाने की चाबी आपको मिल गई होगी, और वो है परमेश्वर से पूछना, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।